मन वहीं होता है जहां आप नहीं होते, और जहां आप होते हैं वहां मन नहीं होता। मन एक समस्या पैदा करने वाली मशीन है। यह समाधान नहीं चाहता, यह केवल और उलझना चाहता है। जब तक आप अपने मन के साथ हैं, आप कभी भी शांत नहीं हो सकते। शांति मन की अनुपस्थिति में ही घटती है। मन अतीत है और आत्मा वर्तमान। मन स्मृति है और आत्मा अनुभव। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उनके प्रति जागरूक हो जाओ। जैसे ही आप साक्षी ऑब्जर्वर बनते हैं, विचार अपने आप गिरने लगते हैं। मन एक कंजूस है, वह हमेशा इकट्ठा करना चाहता है। हृदय एक सम्राट है, वह हमेशा बांटना चाहता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना साहस का काम है। मन भीड़ को खोजता है, आत्मा एकांत को। यदि आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो पहले उसे लड़ना बंद करें। लड़ाई भी मन का ही एक हिस्सा है। सच्ची बुद्धिमत्ता मन के पार है। मन केवल जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन बुद्धिमत्ता अस्तित्व को अनुभव करती है। मन का कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल विचारों का एक प्रवाह है। जैसे ही विचार रुकते हैं, मन विदा हो जाता है। राम नाम के रंग दी। मन एक द्वार है। यदि आप विचारों में उलझे हैं तो यह नर्क है। यदि आप विचारों के पार देख रहे हैं तो यही स्वर्ग का द्वार है। मन का अर्थ है वह जो कभी संतुष्ट नहीं होता। असंतोष ही मन का भोजन है। मन हमेशा कल में जीता है। वर्तमान मन की मृत्यु है, और मृत्यु से मन बहुत डरता है। विचारों के बीच जो खाली स्थान गैप है, वही आपकी असली आत्मा है। मन केवल दो विचारों के बीच का शोर है। दास कबीर जतन से ओढ़ी। मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जमी है। ध्यान का अर्थ उस धूल को साफ करना है ताकि आप सत्य को देख सकें। यदि आप दुखी हैं तो जान लें कि आप अपने मन के बहुत करीब हैं। आनंद का अर्थ है मन से दूरी। मन हमेशा विश्लेषण करता है और तोड़ता है। प्रेम हमेशा जोड़ता है, इसलिए मन कभी प्रेम को नहीं समझ सकता। अज्ञानी मन उत्तर खोजता है, जबकि प्रबुद्ध व्यक्ति केवल प्रश्न को ही गिरा देता है। मन का स्वभाव ही तुलना करना है। जहाँ तुलना है वहाँ ईर्ष्या और दुख होगा। जहाँ कोई तुलना नहीं, वहाँ केवल शांति है। अष्टकमल दल। मन एक पुराने रिकॉर्ड की तरह है जो बार बार एक ही गीत बजाता रहता है। ध्यान उस सुई को हटाने की कला है। 9-10